गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अगला अध्याय है पार्ट 2 का ही अगला टॉपिक बीजांड की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। बीजांड तो ये चित्र है, फिगर है, जब इसका काट लिया जाता है तो इस प्रकार से इसकी संरचना दिखाई देती है। बीजांड वृत्त, नाभिका, बीजांड द्वार, 3 कोशिकाओं का समूह, अंड समुच्च, मध्यका कोशिका, द्वितीय केंद्रक, ये पूरी जो संरचना है भ्रूण कोश कहलाती है। ऊपर की 3 कोशिका प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती है। आवरण जो होते हैं वो अध्यावरण कहलाते हैं। ये मध्य में जो संरचना पाई जाती है बीजांडकाय कहलाती है और ऊपरी भाग निभाग कहलाता है। तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो बीजांड जो होता है जटिल प्रकार की संरचना होती है। एक प्रारूपिक बीजांड जो होता है परिपक्व, वह परिपक्व बीजांड दिखने में गोलाकार दिखाई देता है, जिसका मुक्त भाग, जो मुक्त भाग है ये मुक्त भाग मृदुत्कीय कोशिकाओं से निर्मित होता है। इस भाग को, पूरे संपूर्ण भाग को बीजांडकाय कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बीजांडकाय कहा जाता है। बीजांडकाय के चारों ओर परतें पाई जाती है, आवरण पाया जाता है। इन आवरणों को हम अध्यावरण कहते हैं, जो बीजांडकाय को घेरे हुए रहती है। अध्यावरणों की संख्या कितनी है? अगर एक अध्यावरण है, एक आवरण है, तो उस बीजांड को एक अध्यावरणी। अगर 2 आवरण है तो उसे द्विअध्यावरणी। और अगर आवरण रहित है, यानी बीजांडकाय के चारों ओर कोई आवरण नहीं है, तो उसे अध्यावरणी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आवरणों के आधार पर एक अध्यावरणी, 2 अध्यावरणी या अध्यावरणी कहलाता है। ये जो अध्यावरण होते हैं ये बीजांडकाओं को पूर्ण रूप से घेरे हुए रहते हैं, लेकिन इसका जो निचला भाग होता है वह एक नलिका के रूप में दिखाई देता है। तो ये नलिका समान जो भाग है यह इसका बीजांड द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजांड द्वार कहलाता है। इन अध्यावरणों का आधारी भाग, यानी बीजांड द्वार का जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है वह भाग निभाग कहलाता है, चैलेजा कहलाता है। बीजांड में, बीजांड द्वार के पास, जो ये बीजांड है पूरा, इसमें बीजांड द्वार के पास 3 कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है। इन 3 कोशिकाओं में से एक कोशिका बड़ी एवं नाशपाती के आकार की होती है, जिसे हम अंड कोशिका कहते हैं, तथा 2 पार्श्वीय सहायक कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम सहायक सेल्स कहते हैं। इस प्रकार ये 3 कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे अंड समुच्च कहते हैं। क्या कहलाता है? ये अंड समुच्च कहलाता है। इसी प्रकार 3 कोशिकाओं का समूह निभाग वाले छोर की ओर भी पाया जाता है। किसके अंदर? भ्रूण कोश के अंदर। इन 3 कोशिकाओं के समूह को प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं। भ्रूण कोश के मध्य भाग में, किसमें? मध्य भाग में एक बड़ी कोशिका पाई जाती है। इस बड़ी कोशिका को में जो केंद्रक होते हैं उन केंद्रकों की संख्या 2 होती है, अर्थात इसमें 2 अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं जो निषेचन से पहले, कब? निषेचन से पहले संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इन दोनों संयुक्त केंद्रकों को सामूहिक रूप से द्वितीय केंद्रक कहते हैं, तथा यह कोशिका जो मध्य में उपस्थित है किसके? भ्रूण कोश के, उसे केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। जो बीजांड होता है वह बीजांड और बीजांड वृत्त के मध्य का जो भाग होता है, संधि स्थल होता है, वह संधि स्थल नाभिका कहलाता है। क्या कहलाता है? वो नाभिका कहलाता है। तथा बीजांड यानी जायंत जो होता है, जायंत का निचला भाग जो पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है नीचे की ओर, वो भाग क्या कहलाता है? बीजांड वृत्त कहलाता है। इस प्रकार से हमने अभी
बीजांड की संरचना के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हम बात करते हैं बीजांड के प्रकार। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बीजांड के प्रकार। बीजांड द्वार एवं निभाग की पारस्परिक स्थिति के आधार पर किस प्रकार की स्थिति में दोनों बीजांड के अंदर उपस्थित है, इस आधार पर परिपक्व बीजांड को मुख्यतः 6 भागों में बांटा जाता है, जो निम्न है। नंबर 1 ऋजु बीजांड, जो इस प्रकार का होता है। प्रतीप बीजांड इस प्रकार का दिखाई देता है। वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड, अर्धप्रतीप बीजांड और कुंडलित बीजांड। अब इसमें से पहला लेते हैं ऋजु बीजांड। ऋजु बीजांड जो होता है उसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृत्त, कौन सा भाग? बीजांड वृत्त, तीनों एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। इस प्रकार के बीजांड को ऋजु बीजांड कहते हैं। ये बीजांड द्वार, ये निभाग और ये बीजांड वृत्त एक सीधी रेखा में है। दूसरा है प्रतीप बीजांड, इस प्रकार का। इस बीजांड में क्या होता है, जो बीजांड वृत्त होता है उसमें एक पाशापिक वृद्धि हो जाती है। जैसे यूं था तो यूं वृद्धि होके ये ऐसे था, ऐसे वृद्धि होके ऐसे हो जाता है। पाशापिक वृद्धि के कारण बीजांड जो यूं था घूमकर 180 डिग्री पर उल्टा हो जाता है, जिससे जो बीजांड द्वार है वह बीजांड द्वार हाइलम, हाइलम का मतलब नाभिका, नाभिका के समीप आ जाता है, जिससे बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। इस प्रकार के बीजांड को प्रतीप बीजांड कहते हैं, जो अधिकांश आवृत बीज जो पादप होते हैं उनमें पाया जाता है। जबकि ऋजु बीजांड पॉलीगोनेसी और पाइपेरेसी कुल के पौधों में पाया गया था। तीसरा है वक्र बीजांड, इस प्रकार दिखाई देता है। इस बीजांड में क्या होता है, जो अपना बीजांड द्वार है और निभाग है एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। जो ये निभाग है और ये बीजांड द्वार है वो एक सीधी रेखा में नहीं है, ये बीजांड वृत्त के साथ, किसके साथ? इस बीजांड वृत्त के साथ समकोण बनाते हैं। ये यूं है और बीजांड वृत्त यूं है, तो ये समकोण बनाते हैं, जिसके कारण इस बीजांड की वक्रता आ जाती है। इस बीजांड की वक्रता के कारण निभाग बीजांड द्वार के साथ समकोण न बनाकर बीजांड वृत्त के साथ समकोण पर होते हैं। बीजांड काय एवं भ्रूणकोश, जो बीजांड काय था ये पूरा, और जो ये भ्रूणकोश है वह भ्रूणकोश मुड़कर घोड़े की नाल के समान वक्रित हो जाते हैं या दिखाई देते हैं। इस प्रकार का बीजांड क्रूसिफेरी और लेगुमिनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। चौथा है अपना अनुप्रस्थ बीजांड, जो इस प्रकार से दिखाई देता है। इस बीजांड के अंदर क्या होता है, जो बीजांड काय होता है और बीजांड द्वार तथा निभाग, ये बीजांड काय, ये निभाग और ये बीजांड द्वार, ये तीनों बीजांड वृत्त जो होता है इसके साथ समकोण पर स्थित होते हैं। इसके साथ बीजांड वृत्त के साथ क्या हो जाते हैं, समकोण पर होते हैं, तथा बीजांड की वक्रता के कारण भ्रूणकोश जो होता है वो मुड़ जाता है। इस प्रकार का बीजांड अनुप्रस्थ बीजांड कहलाता है, जिसमें तीनों बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड काय किसके साथ, बीजांड वृत्त पर समकोण स्थिति में होते हैं। पांचवा है अपना अर्धप्रतीप बीजांड। अर्धप्रतीप बीजांड के अंदर क्या होता है, इसमें बीजांड द्वार एवं निभाग, बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज रेखा में होते हैं। किसमें होते हैं, एक क्षैतिज रेखा में होते हैं, जबकि बीजांड वृत्त जो ये है बीजांड वृत्त वह इन दोनों के समकोण पर होता है।
इस पर होता है 90 डिग्री पर होता है। इस प्रकार का बीजांड जो होता है वह रैननकुलेसी और प्रीमुलेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। अंतिम जो हमारा बीजांड है वो है कुंडलित बीजांड, जो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। इस बीजांड के अंदर क्या होता है, जो इसका ये बीजांड वृंत होता है ये बहुत लंबा पाया जाता है। लंबा होने के कारण ये इसको चारों ओर से घेर लेता है, चारों ओर से लपेट लेता है। इसे लपेटने के कारण जो बीजांड है वो पूरा 360 डिग्री पर घूम जाता है। कितने पर घूम जाता है? 360 डिग्री पर घूम जाता है। इसके चारों ओर जो बीजांड वृत्त होता है वो घिरा हुआ रहता है। इसमें केवल एक बिंदु पर, यहां पर एक बिंदु पर ही बीजांड का जुड़ा हुआ रहता है या बीजांड उससे संपर्कित रहता है। इस प्रकार का बीजांड जो 360 डिग्री पर घूम जाता है तथा चारों ओर से बीजांड वृत्त द्वारा घिरा रहता है, जिसमें बीजांड द्वार अंदर की ओर विभाग नीचे वाले भाग की ओर पाया जाता है, कुंडलित बीजांड कहलाता है, जो प्लम्बेजिनेसी एवं कैक्टेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। इस प्रकार हमने आज बीजांड की संरचना और बीजांड के प्रकार के बारे में अध्ययन किया, जो आपको पसंद आया होगा। आप इसे अधिक से अधिक पसंद करके और इससे लाभ उठाकर ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। समझ में नहीं आए उसे आप दोबारा पूछ सकते हैं। इसका अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं आपके आगे से।